सोनिया जी के खिलाफ आई। सोनिया जी चुनी हुई सांसद है इस देश की, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष है, एक शहीद की विधवा, और उन पर जितना आरोप बीजेपी लगाएगी उतना साफ होता जाएगा कि कितने दलदल में वो फंसी हुई है उस आदमी को बचाने के लिए जिस पर दुनिया के तमाम देशों में जांच चल रही है, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य है। और ये जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, ये जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के मंच पर। दोस्तों, लगातार सांसद भवन में विपक्ष का मांग होता है कि गौतम अडानी पे चर्चा हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो है कपूर फैमिली के साथ चर्चे में रहते हैं। लेकिन आज संसद में ये हुआ, राज्यसभा संसद में, कि गौतम अडानी के चर्चा के अलावा ये विदेश के एक उद्योगपति है जो फंडिंग करता है, छोटे छोटे एनजीओ हो गया, ये किसान से रिलेटेड एनजीओ हो, ये सामाजिक कार्य एनजीओ हो, या ऐसा कोई स्कूल चल रहा है जो रिसर्च कर रहा है किसी चीज पे देश के हित में, उस पे फंडिंग करता है। जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन का ओपन फाउंडेशन भी है, ये कैपिटल फाउंडेशन भी, इस तरह की जो उनके अनेकों कंपनी है जो अनेक देश के अलग अलग कंट्री में फंडिंग करता है। उस पे जो है राज्यसभा सांसद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी सत्ता पक्ष ने सीधे खुलेआम आरोप जो है विपक्ष हाउस की एक सदस्य है, कांग्रेस के नेता राष्ट्राध्यक्ष और वर्तमान के राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप लगाता है। सोरोस से क्या संबंध है सोनिया गांधी का, क्या क्यों फंडिंग करता है, ये देश के लिए घातक है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष का कहना है कि संसद में अडानी समूह से जुड़े विवाद और आरोपों पर चर्चा की मांग विपक्ष लंबे समय से करता आ रहा है। इस संदर्भ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। हाल ही में भाजपा नेताओं ने जॉर्ज सोरोस के नाम का उल्लेख करते हुए कांग्रेस और विशेष रूप से सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सत्तारूढ़ दल का दावा है कि जॉर्ज सोरोस जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी दल इस एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि सरकार अडानी समूह पर लगे गंभीर आरोप से ध्यान से भटकाने के लिए तरह तरह के मुद्दे उछाल रहे हैं। यह मुद्दा संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह गरमाया हुआ है। विपक्ष, जिसमें कांग्रेस और अन्य दल शामिल है, अडानी समूह पर लगे वित्तीय और नियमितताओं के आरोप पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। वही भाजपा का ध्यान विपक्ष पर कथित विदेशी ताकतों के साथ सांठगांठ के आरोप लगाने पर जो है चर्चा हो रहा है। सत्ता बनाम विपक्ष का यह टकराव यह दर्शाता है कि संसद में मुद्दों पर चर्चा के बजाय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अधिक जोर दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर के बेटे तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की बेटी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सरकार का यह रवैया दोहरा है कि विपक्ष का कहना है कि सरकार विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप के आरोप को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, जबकि खुद सत्ताधारी नेताओं उनके परिवार के विदेशी कनेक्शन की जांच करने में विफल रही है। तो यह भी जॉर्ज सोरोस से जुड़ी फंडिंग, कांग्रेस का आरोप है कि जहां भाजपा विपक्ष पर जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों की फंडिंग से जुड़े होने का आरोप लगा रही है, वही विपक्ष ने पलटवार करते हुए पूछा है कि यदि
सोरोस की फंडिंग इतनी बड़ी चिंता है तो सरकार उनकी कंपनियों और संगठनों की फंडिंग पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती है। यह विवाद यह संकेत देता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जनता और संसद में इन आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग बढ़ती जा रही है। सरकार और विपक्ष दोनों में यह अपेक्षा की जा रही है कि मुद्दे पर स्पष्टता लाया जाए और विदेश से हस्तक्षेप के खतरे को समाप्त किया जाए। तो दोस्तों ये चीज समझना होगा किस तरह से जो है सत्तारूढ़ पार्टी अडानी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज के ही दिन जो है राहुल गांधी सदन के बाहर राजनाथ सिंह को तिरंगा और गुलाब फूल दे रहा वीडियो में देख सकते हैं। इनका सीधा कहना है, संकेत दे रहा है कि तिरंगा से बढ़कर कुछ नहीं। देश में तमाम जो आरोपी उद्योगपति है जो जिस तरह से देश को चूसने का काम किया, गरीब को महंगी बिजली देकर उनका खून चूसने का काम किया है, उससे मोह माया हटाकर पहले देश तब कोई और, ये संकेत देने का राहुल गांधी ने कोशिश की। राहुल गांधी ने अनेक तरीके से जो है विरोध जताने का कोशिश कर रहा है और उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो हमारी पार्टी के कमेंट्स जो कमेंट्स हैं, जो कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं। अगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, देखिए चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट। राहुल जी जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? जो एलिगेशन लग रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? बात है अडानी पे डिस्कशन नहीं जाते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शन करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। सर आप अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात कही जा रही है, तो इसका हल क्या निकलेगा? वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे। 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी। देखिए हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलाना, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब 99 में अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे। तब वो कुछ फेलोशिप और स्कॉलरशिप जैसी चीजें दिया करते थे। 2014 से उन्होंने ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी का सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड SEDF के 2 बड़े इन्वेस्टमेंट आर्म, सॉन्ग फंड जो IFC में चलता था और दूसरा अस्पाडा। कृपया फोटोज दिखाना शुरू करें। सोरोस का जो फंड अस्पाडा था उसने करीब $90 मिलियन छोटे उद्योगों में, किसानों के इसमें, स्टार्टअप में, तमाम जगह इन्वेस्ट किए। लेकिन बड़ा पैसा अस्पाडा ने सोशल इम्पैक्ट के तहत 2 कंपनियों को दिया। ये 2 फंड वेंचर से इन 2 कंपनियों को बड़ा पैसा दिया। उन कंपनियों के नाम है नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट। और कैपिटल फ्लोट की बात करते हैं। कैपिटल फ्लोट के ये फाउंडर्स हैं गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यशृंग
स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, कैपिटल फ्लोट चलाते हैं। इन्होंने करीब $300 मिलियन की फंडिंग 40,000 छोटे उद्योगों, किसानों, स्टार्टअप ऐसी जगहों पर करी है। ये कैपिटल फ्लोट अब एक्सीओ के नाम से जाना जाता है और ये एक्सीओ जो है ये फंडिंग कर रहा है। ये मोदी जी के दोनों व्यक्ति बड़े प्रबल समर्थक हैं, उनके साथ काफी मंच साझा करते हैं। आपको दिख रहा है इस फोटो में नरेंद्र मोदी, गौरव हिंदुजा, अमिताभ कांत, जितेंद्र सिंह। गौरव हिंदुजा इसके फाउंडर हैं, तमाम मंच साझा करते हैं। उनके दूसरे फाउंडर शशांक ऋषि सिंह हैं, वो भी मंच साझा करते हैं, खुश होते हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलकर ये लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री इनके कार्यक्रमों में जाते हैं, मंच साझा करते हैं इनके साथ। ये सोरोस बैक्ड फंड, ये सोरोस के पैसे से पोषित फंड चलाते हैं। और अगर सोरोस देश विरोधी काम कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आप मंच क्यों साझा कर रहे हैं? उनके सुपुत्र के रिश्ते जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन से क्या है, एस्पेन इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जर्मन मार्शल फंड के माध्यम से, ये मामला हमने आपको कल बताया। आज एक और नाम, डॉक्टर शमिका रवि, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार में सचिव, और आर.एन. रवि, तमिलनाडु के राज्यपाल और आईबी के एक बहुत आला अधिकारी की सुपुत्री, पूर्व अधिकारी की सुपुत्री। इन्होंने 2008 में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन से ग्रांट ली थी। उसके बाद जब ये ब्रूकिंग्स को हेड करती थी, तब भी ब्रूकिंग्स के जो रिश्ते ओपन सोसाइटी से हैं, ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन से, वो भी आप सब जानते हैं। अब हम प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि क्या आप एस जयशंकर का इस्तीफा लेंगे, क्या आप डॉक्टर शमिका रवि का इस्तीफा लेंगे, और क्या आप डॉक्टर शमिका रवि के पिता श्री आर.एन. रवि, गवर्नर तमिलनाडु का भी इस्तीफा लेंगे, और क्या आप इन तीनों के खिलाफ एक जांच बैठाएंगे कि उन्होंने भारत को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ मिलकर भारत के हितों का, ये मेरे आसपास के लोग हैं, इन्होंने जॉर्ज, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने जिस तरह से बताया, विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जी के, तमिलनाडु के, ये तमाम लोग बता रहे हो किस तरह इनका कनेक्शन है, आर्थिक सलाहकार है मोदी जी के, उनका भी जो कनेक्शन बता रहे हैं। बातें आरोप सीधे लगा रहे हैं विपक्ष सत्ता पक्ष पे। क्या इसका जवाब देना चाहिए? आप लोग का क्या कहना है दोस्तों? क्या राहुल गांधी का जो आज का दिन का जो प्रतिक्रिया है, जो जिस तरह से उन्होंने राजनाथ सिंह को गुलाब फूल दिया, और ये क्या इंडिकेशन, क्या इस तरह की विपक्ष का व्यवहार सही है या गलत है? और क्या अडानी के मुद्दे को जो है हटाने के लिए, दबाने के लिए, साइडलाइन करने के लिए जॉर्ज सोरोस, जिसका पुरजोर से मतलब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में उनका एंट्री होता है, 14 में सबसे ज्यादा फंडिंग होना स्टार्ट होता है 14 के बाद से। तो क्या खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं सत्ता पक्ष मोदी जी, इस तरह का बात छेड़कर? उनके नेता निशिकांत दुबे हो या जेपी नड्डा जी हो, इस तरह की बातों पे आप लोग का क्या राय है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।